अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो नेम हमें पता होना चाहिए। क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्वेश्चन रेज क्या हुआ कि सर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पहले ये तो पता चले कि लीनियर इक्वेशन क्या है। तो आप यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे एक नेम दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, जिसमें भी इक्वेशन की हमने बात की थी। तो ध्यान रखना, इक्वेशन की फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। इक्वेशन की एक फॉर्म होती है, इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है क्वेश्चन में, वाई की जगह जेड भी हो सकता है। तो ये जो एक्स वाई जेड या कुछ भी आ जाता है, इंग्लिश के अल्फाबेट में से कुछ भी आ जाता है, वो क्या होगा, वेरिएबल। और वेरिएबल के पास में कोई भी नंबर, जैसे आ गया 2 4 6 समथिंग, कुछ भी आ गया, तो उसको अपन ए बी और सी कहेंगे, ठीक है। अभी ये अपन टेबल सोल्व करेंगे, तब अपन देखेंगे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। ये तो हमारी हो गई इक्वेशन फॉर्म। अब इसमें बोला गया है कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल। वेरिएबल में बता चुका हूं क्या होते हैं, ए से जेड तक जो भी अल्फाबेट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल। यहाँ पे जैसे एक्स की बात हो रही है तो ये है वेरिएबल, ठीक है। उसके साथ में क्या आ गया, 2 वेरिएबल। जब अपन क्लास 9th में थे तो 9 में क्या था, 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मतलब एक्स ही होगा, ठीक है। अभी तो मैंने एक्स एक्स ही लिखा है समझाने के लिए, बाकी अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें क्या होगा, कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल। मतलब एक्स भी होगा और उसके साथ में वाई भी हो सकता है, या वाई है तो जेड भी होगा। मतलब कहीं ऐसा नहीं होगा कि पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चले। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल, और उनका क्या होगा, पेयर। पेयर बनाना है अपन को। अब समझो, अब इसमें क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें एक टेबल दे रखी है, टेबल में क्या है, सीरियल नंबर, अपन करते चलेंगे 1 2 3 4 जो भी हमारा क्वेश्चन है। फिर आया पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। पेयर ऑफ लाइन क्या है, ये अपन बुक में देख के सोल्व करेंगे। उसके बाद में ए बी और सी क्या होगा, उसके बिहाफ पे अपन ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब समझना आप, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दे रखा है, आपको दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अपन अभी टेबल के बिहाफ पे अपन समझ रहे हैं, फिर जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो इजी वे में अपन कर पाएंगे। कैसे, सुनो, ये 2 इक्वेशन हमें दे रखी है, मैंने आपको क्या बताया, इक्वेशन की फॉर्म ये है। अब आपको, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इक्वेशन यहाँ पे 2 हैं, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। मैंने आपको बताया वेरिएबल के पास में ए बी और सी होगा। अब क्वेश्चन ये रेज हुआ कि सर एक इसको लें, इक्वेशन 1 में से लें या 2 में से लें। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, 1 में से भी अपन लेंगे और 2 में से भी अपन ए बी सी अपन फाइंड करेंगे। कैसे, एक्स दिख रहा है आपको फर्स्ट, ठीक है। तो अब जो एक्स है, एक्स के पास में कोई नंबर नहीं है, तो ध्यान रखना कोई नंबर नहीं है तो अपन ये बोल देते हैं कि भाई 1 होगा। एक्स के पास में कोई नंबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, 1 होगा। बस ध्यान रखना, वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल है तो अपन ने 1 माना है। अगर वेरिएबल ही क्या होता, विजिबल नहीं होता, तो अपन 0 बोल देते। क्लियर आपके, एक्स है तो उसके पास में अपन ने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। फिर वाई के पास में क्या है, 2 है, तो ये यहाँ पे विजिबल है, 2 है। तो ध्यान रखो, ये जो 1 हमें दिया हुआ है इसको बोलेंगे ए। समझ गए, इक्वेशन 1 की बात की मैंने। अब इक्वेशन 2 की बात करता हूं, तो एक्स के पास में ये है, ये भी हमारा क्या है, ए। समझ गए, इक्वेशन 1 में मैंने पूछा कि ए बताओ, तो आपका आंसर क्या हुआ कि सर एक्स के पास में जो नंबर है वो क्या हो गया, ए हो गया। इक्वेशन 2 में मैंने आपसे पूछा तो एक्स के पास में क्या है, 3, तो ये क्या हो गया हमारा, ए हो गया। अब क्वेश्चन रेस फिर से ये हुआ कि सर अगर आप ए की बात करते हो तो ए कौन सा, इक्वेशन 1 का बोलोगे या 2 का। तो ध्यान रखना, 1 इक्वेशन है तो A1 ले लो और सेकंड इक्वेशन है तो A2 ले लो। आई बस में, मैंने बोला A2 तो कॉमन सेंस कि भाई सेकंड इक्वेशन में से मैं ए की बात कर रहा हूं। आई बस में, अब मैं बोलता हूं B1 बताओ, मतलब बी बताओ, इक्वेशन 1 में
तो इक्वेशन 1 में y के पास में आपको दिख रहा है ये -2 है। आप ये गलती मत कर देना कि सर 2 है, 2 नहीं है, क्या है -2, क्योंकि साइन भी बहुत अहम रोल रखेगा। अब 2 जो है इसको क्या बोल दिया b, और y के पास में इक्वेशन सेकंड में ये वाला क्या हो गया b हो गया, ठीक है। ये हमारा b1 हो गया, ये b2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन रेज ये हुआ कि सर इक्वेशन 1 की अगर अपन बात करें तो c तो है ही नहीं, दिख रहा है क्या आपको c कुछ नहीं दिख रहा है। c वो होता है जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता है क्या वेरिएबल नहीं है, तो ध्यान रखना कुछ नहीं है ना, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 0 होगा, क्या होगा कुछ अवेलेबल ही नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे 0। तो जब ये 0 है तो इसको अपन ने बोल दिया c, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन की बात करें -20, तो ये हमारा क्या हो गया c हो गया। इक्वेशन 1 की बात करते हैं तो c1 है, और 2 की बात करें तो c2 है, ठीक है। -20 हमारा c2 हो गया। आई बस में सबसे पहले ये हमें फाइंड करना आना चाहिए, तभी अपन आगे सोल्व कर सकते हैं। यही फाइंड करना नहीं आएगा तो आगे सोल्व अपन नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। अब सुनो, अब इसमें क्या है a1 a2 b1 b2 c1 और c2। अब हमारे लिए काम क्या हो गया, आसान हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि अपन फाइंड कर चुके ना, अब वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब मैं नहीं समझाऊंगा कैसे सोल्व करेंगे, समझ गए ना क्या है। बस फॉर्मूला देखो क्या दिया हुआ है, a1/a2। a1 बताओ कितना है 1, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और a2 बताओ, बिल्कुल सही है, यहां तक क्लियर है। तो ये तो आपने बोल दिया कि a1 कितना है 1 है, और a2 कितना है 3 है। अब अगर इनमें कैंसल हो रहा है तो कैंसल करो, अदरवाइज कैंसल करने की कोई जरूरत नहीं। कैंसल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि कैंसल कर ही नहीं सकते, ऊपर 1 है नीचे 3 है, यहां छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं अपन b1 बताओ कितना है -2, बिल्कुल करेक्ट, कितना है -2। ऐसा नहीं बोलना है कि 2 है, 2 थोड़ी है, क्या है -2 डिवाइडेड बाय b2 बताओ 4। आई बस में अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर 2 है और नीचे 4 है, कैंसल हो रहा है ना कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 1/2, 1/2 आ गया, और माइनस का साइन भी था, तो कितना हो गया -1/2, क्लियर है। अब सुनो, नेक्स्ट आ रहा है c1/c2। c1 बताओ कितना है 0, और डिवाइडेड बाय कितना है -20। आई बस में, क्योंकि इसमें सब चीज फ्रैक्शन में दे रखी है तो फ्रैक्शन में लिखो, ठीक है। इसको नहीं कि सोल्व करके अपन नॉर्मल में लिया है, ऐसा नहीं, फ्रैक्शन में लिखो। अब आप देखना यहाँ पे अपन ने सोल्व किया तो आया हमारे पास 1/3, इसको सोल्व किया तो आया हमारे पास माइनस का 1/2, इसको सोल्व किया हमने तो आया 0/20। अब मेन है, ध्यान रखना। अब क्या होता है, अगर दो चीज, पहले दोनों को कंपेयर करो, थर्ड पे अपन को नहीं जाना है, ठीक है, थर्ड पे अपन को नहीं जाना है, पहले दोनों को कंपेयर करो और ये बताओ क्या ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल दिख रहा है क्या। एक तो है 1/3 और एक क्या है माइनस में 1/2, क्या इक्वल है, नहीं है। आपको दिख रहा होगा सर इक्वल का है, इक्वल नहीं है तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, समझ गए। जब दोनों ही इक्वल नहीं है तो थर्ड वाले पे अपन को नहीं जाना है और अपन को क्या लिख देना है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये क्लियर है, यहां तक तो कोई अपन ने नई चीज नहीं की, सेम करते आए, अपन ने देखा और अपन ने आंसर लिख दिया। अब नेक्स्ट आ रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ पे अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जब अपन ग्राफ बनाएंगे ना तब अपन चेक करके देखेंगे क्या अपन सही जा रहे हैं या गलत, है ना। अब देखो, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए आप दिमाग में बिठा लेना, भले अपन ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपन थ्योरी का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो डायरेक्टली याद कर लो कि ये इक्वेशन जब आ जाती है, कौन सी इक्वेशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जब ये इक्वेशन आ गई ना तो इसके लिए यूज होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, समझ गए। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है एक लाइन दूसरी लाइन से कैंसिल हो जाएगी, मतलब कट के जाएगा ग्राफ। आई बस में, तो ये इक्वेशन पे क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब लिखा हुआ है एलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। अब इसमें क्या होता है इंटरसेक्टिंग जो लाइन है, तो आप ध्यान रखना, ग्राफ में बता देता हूं, समथिंग ऐसा कुछ बनेगा। आई बस में,
ग्राफ अपन बनाएंगे ना तब मैं चेक करके बता दूंगा कि ये अपन करेक्ट है या फिर रॉन्ग है ना। अब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब एक बात बताओ, जब लाइन अपन कैंसिल कर रहे हैं इसको बोलते हैं अपन इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट मतलब काट देना, है ना। तो इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है जहां पे जो लाइन मिल रही है, आई बात समझ में, लाइन मिल गई। अब एक बात बताओ, कितनी बार मिली लाइन, वन टाइम, एक बार ही मिली ना, दूसरी बार तो मिल नहीं सकती क्योंकि दो लाइन ही होगी, क्योंकि इक्वेशन कितनी है, दो इक्वेशन है, तो दो लाइन होगी और एक जगह पे क्या हुआ, मिल गई। तो ध्यान रखना एक ही पॉइंट बना, कितना पॉइंट बना, एक ही पॉइंट, तो आंसर भी हमारा एक ही होगा, ज्यादा आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, सामने पता चल रहा है कि एक ही लाइन अपने, ये दो लाइन जो है ना कैंसिल होके आ रही है, तो यहां पे अपन बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशंस। समझ गए क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब ये यूनिक चीज है, मतलब एक ही चीज है, तो उसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, वन सॉल्यूशन भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस मत लगाना क्योंकि एक ही सॉल्यूशन, आई बात समझ में, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, ये अपन क्या बोल सकते हैं, वन सॉल्यूशन, जब ये केस हो जाए। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड में आपको दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल में 0। नेक्स्ट है 4x प्लस 6y माइनस 18 इजिकल टू 0। यहां तक क्लियर है। इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, ए बी और सी दोनों इक्वेशन में। a1 बताओ कितना है, कितना है 2, ये हमारा हो गया a1, 4 क्या हो गया a2, बिल्कुल करेक्ट। b1 बताओ, ये हो गया b1, 6 हो गया हमारा b2, आई बस में। नेक्स्ट देखो -9, ये हो गया हमारा c1, ये हो गया हमारा c2, आई बस में। अब समझाने की जरूरत है ही नहीं, अपन यहाँ पे देख चुके हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, बस माइनस का ध्यान रखना, प्लस तो नॉर्मल हो गई है ना। अब इसमें क्या है सुनो, a1 अपॉन a2, देखो a1 बताओ कितना है 2 और a2 कितना है, क्या कैंसल हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल सही है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको सोल्व किया तो कितना आया हमारे पास 1/2। आगे बढ़ो b1 अपॉन b2, b1 कितना है 3 और b2 बताओ 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना हो गया 1/2। नेक्स्ट देखो c1 अपॉन c2 कितना है -9 और c2 बताओ -18, आई बस में। साइन भी साइन से कैंसिल होता है, ये ध्यान रखना, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आ गया 1/2। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है ना 1/2 तीनों में, ये 1/2 यहां भी आ गया 1/2, यहां पर भी आ गया 1/2, आई बस में। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि तीनों में सेम है, सेम है ना। अब आप यहां लिखोगे a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। क्लियर है आपके, ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब इक्वल हो जाते हैं, जैसे उसमें इक्वल नहीं थे, क्या किया था अपने इंटरसेक्टिंग, तो उसी टाइप से यहां पे होगा कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब कोइंसिडेंट क्या होती है, ध्यान से सुनो, जब तीनों केस, मतलब तीनों केस में क्या होता है, इक्वल हो जाता है, तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये होता है एक ही लाइन बन जाना। कितनी लाइन बन जाना, एक ही लाइन, क्योंकि दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, जब अपन पॉइंट निकालेंगे ना, तो पॉइंट ऐसे आएंगे जो दोनों इक्वेशन में सेम रहेंगे, सेम रहेंगे तो एक ही लाइन बनेगी। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो जब एक ही लाइन बनती है तो इसमें देखो यहाँ पे भी कोई पॉइंट आ रहा होगा, यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा, तभी तो अपन ने मैच किए है ना। यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा, ये पूरे कहीं ना कहीं पॉइंट आ रहे होंगे इसमें। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट इसमें हो सकते हैं, तो इसको अपन बोलेंगे इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस। समझ गए, बहुत सारे पॉइंट इसमें आ सकते हैं, तो आंसर हमारा बहुत हो सकते हैं। क्लियर है। अब देखो लास्ट पॉइंट है थर्ड, इसमें आप समझना, इसमें ये बोला है
x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है। अब देखो x के पास में कुछ नहीं है तो अपन क्या बोल सकते हैं, 1 है, तो यहाँ पे a1 कितना हो गया 1, ये 2 जो है a2, b1 बताओ, बिल्कुल b1 हो गया 2 और b2 कितना हो गया 4, c1 माइनस 4, c2 माइनस 12। यहां तक क्लियर है। अब सेम चलने दो, a1 अपॉन a2 कितना है 1 अपॉन 2, कैंसिल नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। b1 अपॉन b2 कितना है 2 अपॉन 4, कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया 1 अपॉन 2। दोनों सेम है, सेम है तो आगे देखो, आगे कितना है -4 और -12, माइनस से माइनस कैंसल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आ गया 1 अपॉन 3। आपको यहां दिख रहा होगा कि ये दोनों तो सेम है बट ये सेम नहीं है ना, डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये आया 1 अपॉन 2, ये आ गया 1 अपॉन 2, ये आ गया 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। आई बात समझ में। अब ये केस जब आ जाता है तो ध्यान रखना, इसको कहा जाता है पैरेलल लाइंस। समझ गए, पैरेलल लाइन मतलब, पैरेलल का मतलब ये होता है कि कोई दो लाइन ऐसी जो कभी भी नहीं मिल सकती। ठीक है, अपने हिसाब से चलिए, जैसे मैंने बोला कि ये एक लाइन है, इसी लाइन की जस्ट पैरेलल एक और लाइन यहां चल रही है, ये चल रही है, तो ये दो लाइन ऐसी है जो कभी नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, तो इसको क्या बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब एक बात बताओ, जब लाइन मिल ही नहीं सकती तो आंसर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि जब लाइन मैच करेगी तभी आंसर हमारा निकल सकता है। तो इसके लिए हमारा आंसर हुआ नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में।